ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो ना दिखती है ना सुनाई देती है, लेकिन जब वह काम करती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। वायुपुत्र हनुमान, जिनका नाम लेने मात्र से काल भी रुक जाता है, जिनके स्मरण से असंभव भी संभव हो जाता है। आपने कभी ना कभी उनके सामने हाथ जोड़कर कुछ मांगा होगा, कभी आंखों में आंसू लेकर, कभी टूटे हुए मन से, कभी उस अंधेरे में जब कोई रास्ता नहीं दिखता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने आपकी वह प्रार्थना सुन ली है? क्या आप जानते हैं कि वह संकेत जो आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, वह कोई संयोग नहीं, वह बजरंग बली की स्वीकृति है। आज की यह वीडियो उन 11 दिव्य संकेतों के बारे में है जो शास्त्रों, पुराणों और हनुमान उपासना की परंपराओं में वर्णित है। वह संकेत जो बताते हैं कि हनुमान जी ने आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली है। यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि 7वां संकेत वो है जिसे अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाते और उसी में छुपा होता है सबसे बड़ा दिव्य संदेश। हनुमान जी कोई साधारण देवता नहीं है। वाल्मीकि रामायण में, श्रीमद् भागवत में, स्कंद पुराण में और अनेकों उपनिषदों में उनका वर्णन एक ऐसी महाशक्ति के रूप में किया गया है जो एकमात्र ऐसे देवता है जो इस कलयुग में भी सशरीर विद्यमान है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से अपने इष्ट को पुकारता है, उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। और हनुमान जी के बारे में तो स्वयं श्री राम ने कहा था, हनुमत सेवा मम सेवा, अर्थात हनुमान की सेवा मेरी ही सेवा है। जब आप हनुमान जी को पुकारते हैं तो वह पुकार सीधे श्री राम के दरबार तक पहुंचती है। तो अब बात करते हैं उन 11 संकेतों की। पहला संकेत वो है जब आपके मन में अचानक एक अजीब सी शांति उतर आती है। आप किसी समस्या में घिरे होते हैं, चारों तरफ से परेशानियां होती है, रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता, और फिर अचानक एक पल ऐसा आता है जब बिना किसी कारण के आपका मन शांत हो जाता है। एक गहरी अकारण शांति, जैसे किसी ने भीतर से आकर कहा हो, चिंता मत करो, मैं हूं। यह संयोग नहीं है, यह हनुमान जी की उपस्थिति का पहला संकेत है। अथर्ववेद में प्राणायाम की जो अवस्था वर्णित है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, वह अवस्था तब उत्पन्न होती है जब कोई दिव्य चेतना आपके प्राण क्षेत्र को स्पर्श करती है। हनुमान जी को प्राणदेव भी कहा गया है, वायु के पुत्र, प्राण के देवता। जब वो आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं तो सबसे पहले वो आपके प्राण को स्थिर करते हैं। आपका मन शांत होता है, श्वास धीमी होती है और भीतर एक विश्वास जन्म लेता है। यह शांति आपके भीतर उनकी उपस्थिति की पहली दस्तक है। दूसरा संकेत है स्वप्न में उनका दर्शन या किसी वानर का दिखना। स्कंद पुराण के हनुमत उपाख्यान में स्पष्ट उल्लेख है कि जो भक्त हनुमान जी की आराधना करता है, उसे स्वप्न में वानर के रूप में या रक्तवर्णीय वस्त्र में एक दिव्य पुरुष के रूप में दर्शन होते हैं। यह दर्शन कोई मनोभ्रम नहीं। शास्त्रों के अनुसार यह स्वप्न दर्शन उस अवस्था में होता है जब देवता भक्त को आश्वस्त करना चाहते हैं। हिंदू ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में स्वप्न विचार नामक एक पूरा अध्याय है, जिसमें बताया गया है कि देवताओं का स्वप्न में दर्शन उनकी स्वीकृति का सीधा प्रमाण है। यदि आपने हनुमान जी से कुछ मांगा और उसके बाद किसी स्वप्न में वानर दिखा, चाहे जंगल में, चाहे घर में, चाहे किसी मंदिर में, तो वह संदेश है, उसे अनदेखा मत कीजिए। और यहां एक और बात, कभी कभी जागते हुए भी अचानक कहीं से एक वानर आ जाता है आपके घर की खिड़की पर, आपके रास्ते में मंदिर जाते समय। शास्त्र कहते हैं यह भी हनुमान जी का ही एक स्वरूप है। तीसरा संकेत है हनुमान चालीसा की पंक्तियां बार बार मन में आना। आप किसी काम में लगे हो, कोई गाना ना सुन रहे हो, कोई पाठ ना कर रहे हो, लेकिन अचानक मन में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर या संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जैसी पंक्तियां गूंजने लगे। यह मात्र स्मृति नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की रचना एक विशेष छंद शक्ति के साथ की है। रामचरितमानस की भूमिका में स्वयं तुलसीदास जी ने कहा है कि यह रचना दैवी प्रेरणा से हुई है। हनुमान चालीसा में जो चौपाइयां हैं, वह केवल शब्द नहीं, वो नाद ब्रह्म है। और जब हनुमान जी किसी भक्त की मनोकामना स्वीकार करते हैं, तो वह उस भक्त के मन में अपने नाम का नाद जगा देते हैं। यह उनकी भाषा है, यह उनका संवाद है। वह आपसे कह रहे हैं, मैंने सुन लिया,
अब रुकिए, एक पल जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वह इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। चौथा संकेत है अचानक किसी समस्या का बिना प्रयास के हल निकल जाना। आप महीनों से किसी समस्या में फंसे हैं। आपने हर उपाय किया, हर दरवाजा खटखटाया और कुछ नहीं हुआ। फिर आपने हनुमान जी के सामने सच्चे मन से प्रार्थना की और उसके कुछ दिनों बाद अचानक बिना किसी बड़े प्रयास के वह समस्या हल हो गई। कोई फोन आया, कोई रास्ता खुल गया, कोई दस्तावेज मिल गया, कोई इंसान मदद के लिए आगे आया। यह संयोग नहीं है, यह बहुत विशेष संकेत है। कभी कभी भक्तों को अचानक बिना किसी कारण के सिंदूर या फूलों की सुगंध आती है, खासकर मंगलवार या शनिवार को या भजन करते समय। शास्त्रों में इसे दिव्य गंध कहा गया है। मार्कंडेय पुराण में और शिव पुराण के उमा संहिता में इसका उल्लेख है कि जब कोई देवता किसी भक्त के समीप होते हैं तो वह अपनी उपस्थिति गंध के माध्यम से जताते हैं। नाक पांचों ज्ञान इंद्रियों में सबसे सूक्ष्म इंद्रियां मानी जाती है, जो सूक्ष्म जगत को पकड़ सकती है। हनुमान जी का संबंध सिंदूर से है। उन्होंने स्वयं श्रीमद् भागवत की कथाओं के अनुसार सीता माता को सिंदूर लगाते देख अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था, क्योंकि उन्हें पता चला कि सिंदूर राम के लिए शुभ है। इसीलिए हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। जब उनकी कृपा होती है तो कभी कभी वह सुगंध के रूप में आती है। छठा संकेत, मंगलवार या शनिवार को कोई शुभ समाचार मिलना। यह कोई ज्योतिषीय अंधविश्वास नहीं है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि मंगलवार हनुमान जी का दिन है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में और नारद पुराण में मंगलवार को मंगल और वीर ग्रह का दिन कहा गया है और शनिवार के बारे में प्रसिद्ध कथा है। जब शनिदेव रावण के कैद से हनुमान जी ने मुक्त किए, तब शनिदेव ने कहा कि जो आपका भक्त होगा उस पर मैं कभी कोप नहीं करूंगा। इसीलिए शनिवार भी हनुमान जी की कृपा का दिन है। जब आपने हनुमान जी से कुछ मांगा हो और उसके बाद मंगलवार या शनिवार को कोई शुभ घटना हो, कोई अच्छी खबर आए, कोई काम बने, कोई रुकावट हटे, तो यह उनका स्पष्ट संकेत है। सातवां संकेत, और यही वह संकेत है जिसे अधिकतर लोग नहीं पहचानते, आपकी परीक्षा और कठिनाई का बढ़ जाना। हां, आपने सही सुना। जब हनुमान जी आपकी मनोकामना स्वीकार करते हैं तो कभी कभी पहले कठिनाइयां बढ़ जाती है। यह बात समझना बेहद जरूरी है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाते हुए कहा था, यम लब्ध्वा चापरम लाभ मन्यते नादिकम, तथा जो भक्त मुझे पा लेता है मैं उसे पहले उन सब चीजों से मुक्त करता हूं जो उसे मुझसे दूर ले जाती है। इसी सिद्धांत के अनुसार जब हनुमान जी किसी की मनोकामना स्वीकार करते हैं तो वह पहले उस भक्त को शुद्ध करते हैं। वो परिस्थितियां जो आपको कमजोर बनाती थी वह आपके सामने और स्पष्ट रूप से आती है ताकि आप उन्हें जड़ से हटा सकें। रामायण में लंका जाने से पहले हनुमान जी को कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी। सुरसा ने मुंह खोला, लंकिनी ने रोका, मायावी विघ्न आए, लेकिन हर परीक्षा के बाद वह और शक्तिशाली होकर निकले। यही आपके जीवन में भी होता है। जब हनुमान जी आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो वह आपको भी उस परीक्षा में से निकालते हैं जो आपको आपकी मंजिल के योग्य बनाती है। तो यदि आपने कुछ मांगा और उसके बाद कठिनाई बढ़ी, घबराइए मत। यह अस्वीकृति नहीं, यह शुद्धि है। यह हनुमान जी का सबसे गहरा प्रेम है। आठवां संकेत, हनुमान मंदिर की ओर बार बार मन खींचना। आपने कोई प्रार्थना की और उसके बाद बिना किसी विशेष कारण के आपका मन बार बार हनुमान मंदिर की ओर खींचता है। रास्ते से गुजरते हैं तो नजर उधर चली जाती है। मन कहता है एक बार जाए। यह प्रेरणा बाहर से नहीं आती, यह भीतर से आती है। नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि ने भक्ति की 7 अवस्थाओं का वर्णन किया है। उनमें से एक है देवालय आकर्षण। जब भक्त का मन स्वतः देवस्थान की ओर आकर्षित होने लगे। यह अवस्था तब आती है जब देवता उस भक्त को अपनी ओर बुलाना चाहते हैं। जब हनुमान जी किसी की प्रार्थना सुनते हैं तो वह उसे अपने सानिध्य में बुलाते हैं। वह चाहते हैं कि आप आए, उनके सामने खड़े हो और उनसे आमने सामने का संवाद करें। यह खिंचाव जब महसूस हो तो उस मंदिर में जाइए। वहां जो अनुभव होगा वह आपको समझ आ जाएगा। 9वां संकेत, लाल रंग का बार बार दिखना। यह भी एक विशेष संकेत है जिसे लोग अनदेखा कर देते हैं। लाल रंग हनुमान जी का रंग है।
सिंदूर का रंग, ऊर्जा का रंग, मंगल का रंग। यदि आपने हनुमान जी से प्रार्थना की हो और उसके बाद आपको बार बार लाल रंग दिखे, कोई लाल कपड़ा, लाल फूल, लाल प्रकाश, लाल वाहन, और आपका ध्यान बार उस ओर जाए, तो यह संयोग नहीं है। तंत्रसार और देवी भागवत में वर्णित है कि प्रत्येक देवता का एक वर्ण होता है, एक रंग जो उनकी ऊर्जा का प्रतीक होता है। हनुमान जी का वर्ण है रक्त अर्थात लाल। जब उनकी ऊर्जा आपके जीवन में सक्रिय होती है तो वह रंग के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्शाती है। यह सूक्ष्म जगत का संदेश है जो स्थूल संसार में प्रकट होता है। 10वां संकेत, मन में अचानक दृढ़ निश्चय और साहस का जन्म। आप किसी चीज से डरे हुए थे, कोई बड़ा निर्णय लेने में झिझक रहे थे, जीवन में आगे बढ़ने का साहस नहीं था। फिर हनुमान जी से प्रार्थना की और अचानक भीतर से एक आवाज उठी, एक निश्चय जमा, एक ऊर्जा आई जो कह रही थी, हां ये कर सकते हो, डरो मत। ये भावना कहां से आई? वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में जब हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए खड़े होते हैं, तब जामवंत उनसे कहते हैं, हाय हनुमान, तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि असंभव को संभव करो। और उस एक स्मरण से हनुमान जी का पूरा व्यक्तित्व जाग उठा। वह विशाल हो गए, तन से भी मन से भी। जब हनुमान जी आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो वह आपके भीतर भी यही जगाते हैं। वह आपको याद दिलाते हैं कि आप कौन हैं। आपकी आत्मा में जो शक्ति सोई हुई वह जागती है और उस जागृति का पहला अनुभव होता है साहस, निर्भयता, दृढ़ निश्चय। यदि आपने हनुमान जी से प्रार्थना की और उसके बाद अचानक आपके भीतर साहस आया, निर्णय लेने की शक्ति आई, डर कम हुआ, तो यह उनकी कृपा का दवां संकेत है। 11वां संकेत, और यह सबसे अंतिम, सबसे गहरा, सबसे दिव्य संकेत है। आपके जीवन में वह व्यक्ति या परिस्थिति आना जो बिल्कुल सही समय पर आई। आप अकेले थे और अचानक कोई सहारा मिला। आप भटके हुए थे और अचानक रास्ता मिला। आप थके हुए थे और अचानक ऊर्जा आई। कोई इंसान आया जिसने वो बात कही जो आपको सुनने की जरूरत थी। कोई घटना हुई जिसने आपकी जिंदगी की दिशा बदल दी। यह संयोग नहीं, यह दिव्य व्यवस्था है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाम हरिद्विष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, अर्थात मैं सबके हृदय में बैठा हूं और मैं ही स्मृति देता हूं, ज्ञान देता हूं, और विस्मरण भी मुझसे ही होता है। यही सिद्धांत हनुमान जी के माध्यम से प्रकट होता है। जब आप उनसे कुछ मांगते हैं तो वह उन लोगों और परिस्थितियों को प्रेरित करते हैं जो आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। रामायण में भी यही हुआ था। हनुमान जी ने जब सीता माता को श्री राम की अंगूठी दी तो वह एक भौतिक वस्तु नहीं थी, वह एक संदेश था, एक आश्वासन था कि तुम अकेली नहीं हो। उसी तरह जब हनुमान जी आपकी मनोकामना स्वीकार करते हैं तो वह आपके जीवन में कोई अंगूठी भेजते हैं, कोई व्यक्ति, कोई खबर, कोई मौका जो कहता है तुम अकेले नहीं हो। प्रार्थना सुन ली गई। अब एक बहुत जरूरी बात जो इन 11 संकेतों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। हनुमान जी की भक्ति और उनकी मनोकामना स्वीकृति के लिए शास्त्रों में कुछ शर्तें भी बताई गई है। हनुमत स्तोत्र और हनुमान अष्टक में स्पष्ट है कि हनुमान जी की कृपा उसी पर होती है जो निष्कपट है, यानी जिसके मन में कोई छल नहीं, जो श्री राम के नाम का आश्रय लेता है, जो हनुमान जी को केवल पाने के लिए नहीं बल्कि प्रेम से भजता है। तुलसी रामायण में एक पंक्ति है, भय बिनु हुई न प्रीति। यह भय का अर्थ है श्रद्धा, वह श्रद्धा जो आपको विनम्र बनाती है। जब आप हनुमान जी के सामने खड़े होते हैं, न याचक की तरह, न व्यापारी की तरह, बल्कि एक प्रेमी भक्त की तरह, तो उनकी कृपा स्वतः बरसती है। और एक और सत्य जो शास्त्र कहते हैं हनुमान जी कभी ना नहीं कहते, वह या तो हां कहते हैं या प्रतीक्षा करो। और इस प्रतीक्षा में भी उनकी कृपा है, क्योंकि वे जानते हैं कि सही समय पर मिला फल ही सबसे मीठा होता है। आनंद रामायण में एक बहुत सुंदर श्लोक है, हनुमान जगताम नाथा सर्व दुख हरह प्रभु, अर्थात हनुमान जी जगत के नाथ है, सब दुखों को हरने वाले प्रभु है। यदि वह जगत के नाथ है तो आपकी एक छोटी सी समस्या उनके लिए क्या है? वह तो संसार का संचालन करते हैं। आपकी मनोकामना तो उनके लिए एक श्वास मात्र है, लेकिन वह इंतजार करते हैं आपके पूर्ण समर्पण का। हनुमान बाउक में तुलसीदास जी ने कहा है,
दीनदयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी अर्थात, हे नाथ, आप दीनों पर दया करने के लिए प्रसिद्ध है। मेरे संकट हरिए यही भाव, यह विनम्र सरल प्रेमपूर्ण भाव हनुमान जी को सबसे अधिक प्रिय है। तो यदि आप इन 11 संकेतों में से कोई भी अपने जीवन में देख रहे हैं, चाहे वह मन की शांति हो, स्वप्न हो, सुगंध हो, साहस हो या जीवन में अचानक कोई परिवर्तन हो, तो जान लीजिए कि हनुमान जी ने आपकी सुन ली है। वह काम कर रहे हैं। पर्दे के पीछे से सूक्ष्म जगत में आपके जीवन को संवारने में लगे हुए हैं। आपको बस एक काम करना है, भरोसा रखना है। वह भरोसा जो राम ने हनुमान जी पर रखा था, वह भरोसा जो सीता मां ने रखा था जब लंका में अकेली थी, वह भरोसा जिसे विभीषण ने दिखाया था जब उसने रावण का साथ छोड़कर राम का आश्रय लिया था। भरोसा ही भक्ति है और भक्ति ही हनुमान जी का द्वार है। श्री हनुमान सहस्त्र नाम स्तोत्र में कहा गया है, यस्य स्मरण मात्रेण भयम नश्यति तत्क्षणात्, जिनके स्मरण मात्र से भय उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तो आज से इसी पल से उनका स्मरण करिए, उनका नाम लीजिए, जय हनुमान कहिए और देखिए कि कैसे कुछ बदलता है, कैसे भीतर कुछ हिलता है, कैसे एक शांति आती है। वह आपकी बात सुन रहे हैं, वह हमेशा सुन रहे हैं। और यदि आज ये वीडियो आपके पास पहुंची, यदि आपने इसे शुरू से अंत तक देखा, यदि इन 11 संकेतों में से कोई भी आपको अपने जीवन में दिखा, तो यह भी एक संकेत है। यह वीडियो भी हनुमान जी ने ही आप तक पहुंचाई है, क्योंकि वह चाहते हैं कि आप जागे, आप समझे, आप भरोसा रखें। जय श्री राम। ये 2 शब्द सबसे बड़ा मंत्र है और हनुमान जी इसी मंत्र के सबसे बड़े उपासक है। जब आप जय श्री राम कहते हैं तो हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा में खड़े हो जाते हैं। अब एक विनम्र निवेदन है, यदि इस वीडियो ने आपके मन को छुआ, यदि इन 11 संकेतों में से कोई भी आपको अपना लगा, यदि हनुमान जी की यह महिमा आपके भीतर कुछ जगा गई, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यह सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये एक संकल्प है कि आप इस ज्ञान से, इस भक्ति से, इस परंपरा से जुड़े रहेंगे, क्योंकि यहां हर वीडियो एक यात्रा है, वेद से, पुराण से, शास्त्र से, उस सत्य की ओर जो आपकी आत्मा को संतुष्ट करे। हनुमान जी आपकी रक्षा करे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके जीवन में उनकी कृपा सदा बनी रहे। जय बजरंग बली। जय श्री राम।